हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते रहता है। तो इस टाइप के कंटेंट को आप जरूर देखिए। देखो हमारे पास क्वेश्चंस है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 आर इन एचपी, देन प्रूव दैट दिस। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का जो रूट मिलेगा वो एचपी के फॉर्म में रहेगा। उस कंडीशन में हमें प्रूफ करके दिखाना है दिस इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस ऑफ आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। इसका रूट क्या है? लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये है एचपी के फॉर्म में। तो एचपी क्या होता है बच्चों हमारा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू 2 अपॉन में होता है बीटा, दैट इज एचपी के फॉर्म में। अल्फा बीटा गामा तो हमारा रूट्स है ना, बट फॉर्म ऑफ एचपी। ठीक, तो ये हो गया। इसको मैं सॉल्व कर बेटा तो मिलने वाला है गामा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा गामा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय बीटा। सॉल्व करूंगा तो बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा अल्फा गामा, एम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा। इसको ले सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, राइट। but root of equation is alpha, beta and then gamma. Now या तो फिर लिख देते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? -1 रेज़ टू द पावर 1 इनटू आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ये आने वाला है माइनस ऑफ होगा p। इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 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 प्लस, तो p मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ अगेन स्टेप 2 क्या कहता है हमारा? स्टेप 2 कहता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, अरे भाई हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को क्या कर देते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं टर्म्स को, ठीक। गामा अल्फा इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इनटू आएगा मेरे पास ये टर्म्स, क्यू वाला टर्म्स, राइट। लिख दिया। सॉल्व करें तो अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा इक्वल टू दैट इज प्लस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये सेकंड नंबर का है, ये हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का इक्वेशन। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3rd में। तो ये आता है तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट्स। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 इनटू आएगा ये वाला टर्म्स माइनस r। इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ये तो माइनस आएगा इनटू करके हो जाएगा हमारा माइनस r, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा प्लस r। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये ले सकते हैं। अब देखो अल्फा बीटा जो गामा है ना रूट्स, उसमें से एक रूट का वैल्यू हम निकाल लें, किसी एक का, फिर उस जो रूट है वो हमारे इक्वेशन का क्या हो जाएगा? एक रूट होगा, ठीक है। इसलिए हम एक रूट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? देखो इसी को सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन हम लोग ले लेंगे, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 को लेकर के चलेंगे। 3 में क्या है? अल्फा बीटा प्लस ऑफ बीटा गामा प्लस ऑफ गामा अल्फा इक्वल टू क्यू, ये इसको ले लेते हैं। अब ये देखना है इस वैल्यू को, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा,
मेरा कहने का मतलब है इसको मैं हटा दूंगा, 2 अल्फा गामा लिख दूंगा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या किया, उसको लेकर के यहां पुट कर दिया। तो सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, मिलने वाला है बच्चों 3 अल्फा गामा इक्वल टू क्यू। इट मींस दैट अल्फा गामा इक्वल टू क्यू अपान में हो जाएगा 3। इसको चाहे तो हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अल्फा गामा का वैल्यू मिल गया, एक का चाहिए मुझे, अल्फा बीटा गामा में से तीनों में से एक का। अब देखो इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग अल्फा गामा of the value in equation 4, right, implies that alpha beta gamma equal to r. Put the value alpha gamma into beta equal to r, therefore r equal to beta। इसका वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, into करके मिल जाएगा मुझे q अपान में 3, implies that, इसको ट्रांसफर कर दूं तो 3r अपान में q हो जाएगा इक्वल टू बीटा। इट मींस दैट बीटा इक्वल टू 3r अपान में q मिल गया। ठीक है, बीटा इज द वन रूट ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, या तो फिर पॉलिनोमियल्स, बट बीटा इज वन रूट ऑफ इक्वेशन, given equation of given polynomial से भी लिख सकते हैं। ये given polynomial, it means that ये polynomial, right। यहां पर हम लाकर क्या कर देंगे, पुट कर देते हैं। देखो बाकी इधर की जरूरत नहीं है, आप प्रूव करना है उसको बुक से देख सकते हैं। पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये देखो, ठीक, यहां से मिल जाएगी ये बीटा क्यूब माइनस आप पी बीटा क्यूब स्क्वायर प्लस आप क्यू बीटा माइनस आर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां मिल रहा है बच्चों 3r अपान में क्यू, 3r अपान में क्यू का होल क्यूब माइनस p 3r अपान में क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू, ये हो जाएगा 3r अपान में क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक, ये भी रूट है ना भाई। अब देखो ये हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, आर क्यूब अपान में क्यू का क्यूब हो जाएगा माइनस p, और यहां मिलेगा 3 3 जा 9, r का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 3qr, राइट, 3qr अपान में हो जाएगा q माइनस ऑफ r इक्वल टू 0। हो गया, इसको हम आपस में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये कर देते हैं तो क्या मिलेगा 27r क्यूब अपान में क्यू क्यूब माइनस ऑफ हो जाएगा 9pr स्क्वायर अपान में क्यू का स्क्वायर प्लस देखो 3r माइनस ऑफ हो जाएगा हमारा यहां से अगेन r, इसको अच्छे से लिखे तो क्या हो जाएगा 3r माइनस ऑफ r इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 27r क्यूब अपान में क्यू क्यूब माइनस ऑफ 9pr का स्क्वायर अपान में क्यू का स्क्वायर प्लस ऑफ हो जाएगा 2r इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, ये
सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है हमारा एलसीएम निकालेंगे इक्वल टू 0, क्यू क्यूब एलसीएम आएगा, ये तो सब सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म 27 आर क्यूब माइनस ऑफ हो जाएगा 9, इससे डिवाइड करेंगे तो क्यू बचेगा, मतलब हो जाएगा 9p क्यूब एंड देन आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, डिवाइड करके देख सकते हैं, इसे डिवाइड करोगे तो इसमें से एक बचेगा ना भाई, ऊपर में जाकर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस इसको देखते हैं तो सेम आएगा 2 क्यू क्यूब आर, ये हो गया। हम क्या करते सर, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 आर क्यूब माइनस ऑफ 9 पी क्यू आर का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 क्यू क्यूब आर इक्वल टू हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसमें से r कॉमन ले लेते हैं तो 27 r का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 p क्यू r प्लस ऑफ 2 क्यू क्यूब इक्वल टू 0, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे 27 r स्क्वायर माइनस 9 p क्यू r प्लस ऑफ 2 क्यू क्यूब इक्वल टू 0। और यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। देख सकते हैं हम लोग बुक से क्या करना था, इसी को प्रूफ करके दिखाना था बच्चों। ये बुक में दिया है हमें कि 27 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 9 पी क्यू आर प्लस ऑफ 2 क्यू क्यूब इक्वल टू 0, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3qx प्लस आर इक्वल टू 0 आर इन GP form. Prove that P cube R equal to Q cube, ये हमें निकाल करके दिखाना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज जो है गिवन है और इसको प्रूव करके दिखाना है बाय द GP फॉर्म। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Solution, given equation x cube plus 3p x square plus 3qx plus r equal to 0, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है ऑफ द ओबिक इक्वेशन। लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन के जो रूट्स है वो जीपी के फॉर्म में रहना चाहिए, राइट, इन द जीपी क्या होता है, a अपॉन में r और a और a r होता है, राइट। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहता है, सबको आपस में ऐड कर दें तो क्या है, तो देखो a अपॉन r प्लस a आर इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 इनटू आ जाता है, ये वाला टर्म्स आएगा 3p। इसको सॉल्व करें तो a अपॉन r प्लस a आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 3p। ठीक, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप हमारा सेकंड जो कहता है मल्टीपल हो जाता है, एक बार इसके साथ मल्टीपल a अपॉन में r प्लस दैट इज मल्टीप्लाई a r प्लस दिस इज मल्टीप्लाई a r इंटू a अपॉन में r इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा हमारा ये वाला टर्म्स 3q। सॉल्व करें तो a इंटू a अपॉन में r प्लस a r प्लस a r इंटू a अपॉन में r इक्वल टू ये 3q हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो
स्टेप नंबर थर्ड जो होता है, स्टेप थर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए आर इंटू ए आर इक्वल टू -1 हो जाता है, इंटू करके आएगा ये आर, राइट। यहां से मिलने वाला है ए अपॉन आर, ए आर इक्वल टू -1, इट मीन्स दैट आर ए क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा। ए क्यूब का वैल्यू माइनस आर आया है, ठीक। और ए भी क्या है, उसका रूट्स है, ठीक है। ए भी क्या है, रूट्स है। ए इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ए इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये therefore हम इस इक्वेशन को ट्रांसफर करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3p ए का स्क्वायर प्लस 3q ए प्लस आर इक्वल टू 0। ए का वैल्यू हम ए क्यूब का वैल्यू यहां से पुट कर दे माइनस आर, इसको चलिए क्वेश्चन नंबर दे देते हैं हम लोग, थर्ड है, माइनस आर प्लस 3p ए स्क्वायर प्लस 3q ए प्लस आर इक्वल टू 0, राइट। ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3p ए का स्क्वायर प्लस 3q ए इक्वल टू 0। कोई कॉमन निकल रहा है, राइट, 3a कॉमन निकल रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, pa और प्लस हो जाएगा यहां से 3a निकाल दिए तो q बच गया इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो pa प्लस q इक्वल टू हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट pa इक्वल टू माइनस हो जाएगा q, राइट। हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं, और a का वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखना कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। इसको मैं थोड़ा सीरियस कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन का तो जरूरत नहीं है मुझे, बाकी क्वेश्चन नीट करना था, हम नीट कर दिए। एम्प्लाइज दैट p इक्वल टू माइनस क्यू अपान में आ जाएगा, a का वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा अपान में p, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आगे समझ में। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस क्यू अपान में p का मिल जाएगा होल क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ आर। सॉल्व करें तो माइनस क्यू का होल क्यूब अपान में मिल जाएगा p इक्वल टू माइनस आर मिल जाएगा। दोनों साइड से माइनस को मैं कटा दूं तो मुझे मिलने वाला है, यहां लिखते हैं, चलो माइनस को कटा देंगे तो मिलेगा q का क्यूब अपान में ये भी क्यूब रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, अपान में p का क्यूब इक्वल टू r मिल जाएगा, ठीक। हमें सॉल्व क्या करना था, देख सकते हैं सॉल्व क्या करना था, तो मल्टीप्लाई कर दो, q का क्यूब इक्वल टू p का क्यूब इंटू r, यही मुझे प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इस टाइप का कंटेंट यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।